ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम रामाय भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्रनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं कि तत्त्वमहं न जानामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 9वें अध्याय में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किए। वही प्रश्न श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे। सुखदेव जी कहते हैं कि उन्हीं प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद जी को दिया था उसी प्रकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम ध्यान लगा करके उसको सुनो। अब इस 10वें अध्याय में श्री सुखदेव जी उन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में दे रहे हैं। सबसे पहले श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण के लक्षणों के बारे में बताते हैं कि इसमें विषय क्या क्या है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः वन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो यह भागवत महापुराण है इसके 10 लक्षण हैं। यह 10 लक्षणों से युक्त है। पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा ऊती, छठवां मनवंतर, सातवां ईशानुकथा, आठवां निरोध, नौवां मुक्ति और 10वां आश्रय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसमें 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां विषय है यानी 10वां लक्षण है आश्रय, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं इन दोनों के द्वारा महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का वर्णन किया है। कहने लगे कि सर्ग क्या है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होता है और क्षोभ होने के कारण उनमें रूपांतरण होता है, जिससे आकाश आदि पंचमहाभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्त्व, इन सब की उत्पत्ति होती है। इसी का नाम सर्ग है। इसे सर्ग कहते हैं। अब विसर्ग के लिए कहते हैं श्री सुखदेव जी कि विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी जो चराचर सृष्टियों का निर्माण करते हैं उसे ही विसर्ग कहते।
आगे स्थान, तो स्थान के लिए बतलाते हैं कि जो यह सृष्टि है यह प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली, और इस सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसी का नाम स्थान है। भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो भगवान की कृपा होती है उसी कृपा को पोषण कहते हैं। मनवंतरों के जो अधिपति होते हैं वह भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूपी शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं को मनवंतर कहते हैं। आगे जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा जीव को बंधन में डाल दिया करती हैं उन सब का नाम ऊती है। कहते हैं सुखदेव जी, अवतारानुचरतम हरेश्चास्यानुवर्तनाम सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। भगवान के विभिन्न अवतारों की और भगवान के भक्तों की विभिन्न प्रकार के आख्यानों से युक्त उनके गुणों की जो लीला कथाएं होती हैं उन्हें ही इस कथा के नाम से जाना जाता है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना ही निरोध नाम का लक्षण कहलाता है। फिर अज्ञान कल्पित कर्तृत्व और भोक्तत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना ही 9वां लक्षण मुक्ति है। अब 10वां लक्षण है आश्रय। राजा परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को विराट पुरुष की उत्पत्ति, फिर क्रमानुसार समस्त सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में कथा सुना रहे हैं। विराट पुरुष से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है उसी को भगवान का स्थूल स्वरूप कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के स्थूल स्वरूप से भिन्न एक सूक्ष्म स्वरूप भी है। वह अव्यक्त है, निर्विशेष है, आदि मध्य और अंत से रहित है तथा नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप यानी व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है यह दोनों ही भगवान की माया से रचे हुए हैं। इसलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं इन दोनों ही रूपों को स्वीकार नहीं करते। तब फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, सावाच्य वाच्यकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कहा परह। वास्तव में भगवान है निष्क्रिय, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय होते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट पुरुष का रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप और क्रियाओं को स्वीकार करते हैं। हे परीक्षित, इस सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है
सब भगवान के ही हैं, उन्हीं के रूप हैं। संसार में चर अचर के भेद से दो प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज के भेद से चार प्रकार के, जितने भी जलचर, थलचर, नभचर प्राणी हैं, सबके सब भगवान के द्वारा शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल ही होते हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां जीव को प्राप्त होती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे गुणों से अभिभूत हो जाता है तो प्रत्येक गति के तीन तीन भेद हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस प्रकार महाकल्प के अवान्तर कल्पों के साथ उसका वर्णन सुना रहे हैं। इधर वही कथा श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। इस कथा को सुनने के पश्चात शौनक जी श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। शौनक जी कहते हैं, यदा हिनो भवान सूतो छत्वा भाग्यवतो तुमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बंधून सुदुस्त्याजान। शौनक जी कहते हैं कि आपने हम लोगों से कहा था, यानी इसके पूर्व कहा था, कथा सुनाई थी कि भगवान के परम भक्त विदुर जी अपने कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी में विभिन्न तीर्थों में विचरण के लिए चले जाते। उस यात्रा में मैत्रेय जी से उनकी अध्यात्म संबंधी बातचीत कहाँ हुई? मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया, कृपा करके आप हमें वह सब सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यद वोचन महामुनि तद वो विधा से शृणुतो राज्ञा प्रश्नानुसारतः। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा था। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने जो कुछ कहा वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। आप लोग सावधान होकर के सुनिए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का 10वां अध्याय है। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध में केवल 10 अध्याय हैं। इसके आगे की कथा हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय से श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम 10वां अध्याय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।